हेलो, 10th साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो भाई, यहाँ आप टॉपिक देख रहे हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन में। टॉपिक का नाम है रेखीय आवर्धन, मतलब लीनियर मैग्निफिकेशन। आपको डर लग रहा होगा कि ये शब्द आ क्या गया। कोई नहीं शब्द है। फार्मूला इसका है m बराबर एच डैश अपॉन एच बराबर माइनस पी अपॉन यू। ये फार्मूला किस तरह से काम करता है आपको देखना आना चाहिए। फार्मूला लगाना आना चाहिए, किस तरह से इसको लगाते हैं। यहां एच डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई है, जबकि एच क्या है, वस्तु की ऊंचाई है। भाई देखो, आप जानते हो ना कि अवतल दर्पण में 6 प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं। तो ये आवर्धन को हम कैसे समझें। इसी तरह से उत्तल दर्पण में मात्र और मात्र एक ही प्रकार से प्रतिबिंब बनता है, या हम ये कह सकते हैं कि एक ही प्रकार का किरण आरेख है, जिसको रे डायग्राम कहते हैं। जबकि अवतल दर्पण में रे डायग्राम 6 हैं, आपको देखने आने चाहिए। और ये सबका झगड़ा जब ही है बढ़िया, जब आप बहुत ही अच्छे से चित्र बना लेते हैं। फिर बात वही चित्र की आ गई, फिगर की आ गई, तो आपको चित्र बनाते समय डर लगता है, और कोई कारण नहीं है। डर नहीं लगेगा, आप सीधे से पेंसिल ज्योमेट्री बॉक्स उठा के देखिएगा और चित्र सब बना डालिए। एक बार बना लेंगे, फिर दोबारा बड़े हल्के लगेंगे आपको, दोबारा बिल्कुल ही हल्के हो जाएंगे, और 4 बार बनाएंगे तो आप बिल्कुल उसकी रेड़ मार देंगे, बेकार कर देंगे उसे। ठीक है, आपको याद ही हो जाएंगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वही मैं कहना चाहता हूं कि आपको यदि फिगर आते हैं तो फिर ये समस्या है ही नहीं भाई, आपके साथ समस्या ये आएगी ही नहीं। तो चलो, अब ये एच डैश क्या है, तो मैं इसकी डेफिनेशन बता देता हूं। पहले क्या है आप नोट कर लेना चाहें। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। जबकि ऊंचाइयां चाहे प्रतिबिंब की हो चाहे वस्तु की हो, वो मुख्य अक्ष के लंबवत मापी जाती है। ऊंचाई, भाई किसी की ऊंचाई है तो फर्श से सीधी तो नापेंगे हम, वही फर्श उसमें अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष दिया गया है। ओके, तो वही समझ रहे हैं हम। आओ इसको समझ लेते हैं। क्या बताई डेफिनेशन मैंने, मुख्य अक्ष के ऊपर या फिर नीचे चित्र बनते हैं। समझ रहे हैं प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, मुख्य अक्ष के नीचे। तो ये आपके पास हो गया है, पहले से ही आप जानते हैं ये अवतल दर्पण है। मैं चित्र इसलिए बना के दिखा रहा हूं आपको, चित्र सारे चित्र नहीं बनाऊंगा, इसमें कुछ नहीं बनाऊंगा। आप सिर्फ समझने के लिए आपको ये वाली बात कि कैसे कैसे ये हो रही है। ये मैंने काटते तल यहाँ बना रखा है, सभी दूरियां बाई तरफ, ये माइनस की सभी दूरियां, ये यहाँ सब पोल से नापी जाएंगी, वो दाई तरफ प्लस की हो जाएंगी, ऊपर नापी जाएंगी तो प्लस की, नीचे नापी जाएंगी तो माइनस की। ये इस तरह से समझ रहे हैं नहीं। अगर वस्तु को हम 6 जगह रखते हैं, आप जानती हैं 2 3 4 5 और ये 6 जगह वस्तु को रखते हैं अवतल दर्पण के सामने। जिस स्टूडेंट ने ये चित्रों को बनाया है, आज नहीं बनाएंगे आप चित्र, आप समझिएगा। ये अनंत है, ये वक्रता केंद्र है, और ये फोकस है, और ये फोकस और उसके बीच की जगह है। ठीक है, यहां जो चित्र बनता है ये ऐसे बनता है यदि हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं। छोटा बनता है, बहुत छोटा, लेकिन बनता तो उल्टा है। एक बार यहां बनता है प्रतिबिंब, एक बार यहां बनता है वस्तु के बराबर, एक बार यहां बनता है वस्तु से बड़ा, और फिर बहुत ज्यादा बड़ा बनता है प्रतिबिंब। सभी के सभी प्रतिबिंब जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, उल्टे बनते हैं। ध्यान रखें, ये पहले भी मैंने बता चुका हूं, उल्टे बनते हैं, इसलिए इनको हम वास्तविक प्रतिबिंब भी कह रहे हैं। रियल, वास्तव में परावर्तन के पश्चात वास्तव में प्रकाशीय किरणें यहां आकर के मिलती हैं। देखो, बचने के लिए तो हम बच सकते हैं, लेकिन आपको सीखना ही चाहिए कि सीख किस तरह से रहे। आगे देखें, उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं। एक लास्ट है, यहां पर जो प्रतिबिंब बनता है ये, वो आभासी कब बनता है, जब वस्तु फोकस और पोल के, फोकस ये है और पोल के कहीं बीच में होती है, तो ये बनता है सीधा और बड़ा वस्तु से। ये ए डैश बी डैश। देखो समझ लो पहले आप क्या बात है। एक है उत्तल दर्पण में, तो दोनों प्रतिबिंब को हम दिखा दे रहे हैं, दोनों दर्पणों में, दोनों गोली दर्पणों में ये सिस्टम बन रहा है। तो ये हो गई आपके पास मुख्य अक्ष, ये हो गया ध्रुव, और ये
आपके पास हो गई वस्तु। जब ये जाएगी प्रकाशीय किरण इधर से तो वो कुछ इस तरह से निकल जाती है, ऐसा लगता है देखने से कि वो वहां से आ रही डॉट डॉट डॉट। तो ये हो गया एफ का एफ। एक प्रकाशीय किरण और निकलती है यहाँ से, तो जाकर के वापस वैसी हो जाती है जैसे आई थी। एक ये गई और ये इस तरह से। चित्र आपको आज नहीं बनाना है, कुछ नहीं बनाना है, सिर्फ यहाँ देखिएगा, सीखिएगा क्या बात है। ये ऐसा लगा कि वो यहां से आ रही और दोनों, अब खुद बताओ तुम। यहां अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कभी तो बनते हैं उल्टे, तो एक बार बनता है सीधा। उत्तल दर्पण में वस्तु को किसी भी स्थिति में कहीं भी रखा जाए, प्रत्येक स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, वस्तु से छोटा और आभासी दर्पण के पीछे बनता है। ध्यान आपको यह रखना है कि चित्रों को दिमाग में किस तरह से, मतलब प्रतिबिंब कौन कहां बन रहा है। अगर आभासी प्रतिबिंब है तो आवर्धन होगा धनात्मक, मतलब पॉजिटिव। अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो आवर्धन होगा ऋणात्मक, m का मान नेगेटिव। आभासी है तो m का मान पॉजिटिव। क्यों लेते हैं आइए देख लेते हैं। देखो वस्तु है ये, तो ये तो है h, यहां सबके सब कौन है, ये h डैश है। ये कौन है, h डैश। जरा आपसे बताएं जो हम कहना चाह रहे हैं, नीचे की जो ऊंचाइयां हैं, मतलब नीचे की हम कह सकते हैं लंबाई, नीचे की जो ऊंचाइयां हैं h डैश कहलाएगी। तुम खुद बताओ भाई, m की वैल्यू अभी हम h डैश रखना चाह रहे हैं, तो h डैश कैसी है, नेगेटिव। और हाइट कैसी है, हाइट तो इसकी पॉजिटिव है। तो उत्तर यदि हम देखना चाहेंगे तो कैसा आएगा, बताओ कैसा आएगा, माइनस आएगा ना आएगा, आ गया माइनस। तो माइनस आ गया, ये क्या चीज है, ये है प्रतिबिंब की ऊंचाई। ये इसको हम बोल सकते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। और ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये बिंब की ऊंचाई, ये हम कह सकते हैं वस्तु की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई, या हम कह सकते हैं इसको। अब खुद देखो m की वैल्यू कैसी आ गई, m की वैल्यू देखो माइनस, इससे कटेगी तो कैसी आएगी, माइनस आएगी। ठीक है, माइनस ऊपर है नीचे प्लस। मान लो ये 10 आ जाता है, यहाँ 10 है, 10 से 10 कटे तो माइनस का 1 आता। तो वास्तविक के लिए आता है, कैसा आता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं। तब आपको समझना होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब जब बनते हैं जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं, अनंत वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं, वक्रता केंद्र पर रखते हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं, या फोकस तक रखते हैं। तो यहां तक तो वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं। ये सारे उल्टे बनते हैं, इसलिए आवर्धन कैसा आएगा उसका, निगेटिव आएगा। आपको यही बात समझनी है आपको, ठीक है। अगर ये कहा जाए कि अवतल दर्पण में एक वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखी है तो उसका आवर्धन कैसा होगा, समझिएगा। यहां जब वस्तु रखती है तो उसका प्रतिबिंब वहां बनता है। ये बात सारी निचोड़ करके आ जाती है कि आपसे सारे के सारे फिगर बनाने आने चाहिए, और जैसे ही कोई सवाल आता है तो तुरंत दिमाग में चल जाना चाहिए, अच्छा फिगर तो ये वाला है इसका, सही बात है ना। अगर ये आभासी है तो आभासी के लिए क्या होगा, देखो एच डैश कैसे है और एच कैसा, तो एच डैश तो रहा ये इसमें, एच डैश कैसा है, ऊंचाई लगा रहा हूं मैं, एच डैश कैसा है, प्लस का, एच डैश प्लस का है। और वस्तु की ऊंचाई, तो वस्तु की ऊंचाई भी इसके ऊपर है ना, इसके ऊपर है, तो वो भी कैसी है, वो भी प्लस है। तो उत्तर यदि हम देखेंगे, मान लिया ये 10 है, ये भी 10 होती, ये 10 है, ये 5 होती, ये 8 है, ये 3 होता, तो कट करके आंसर तो प्लस का ही आएगा। तो आवर्धन कैसा हो गया, ये आभासी, आभासी हो गया। और वस्तु आवर्धित तो हुई है, मतलब आवर्धित मतलब बड़ी है वस्तु, ये छोटी है, छोटी है, छोटी है प्रतिबिंब, ये बड़े बन गए पहले, सबसे पहले छोटे, तो लेकिन छोटे तो है लेकिन है वास्तविक। तो वास्तविक के लिए आवर्धन कैसा होता है, निगेटिव, और आभासी के लिए कैसा होता है आवर्धन, पॉजिटिव। ध्यान आपको यही रखना है। अब खुद बताओ ना, अब उत्तल दर्पण में क्या होगा भाई, एच तो है इसकी ये, और एच डैश है इसका ये, तो आवर्धन कैसा हो गया, एम बराबर, हाँ बोलो, एम बराबर एच डैश, वो भी प्लस का है, और वस्तु की ऊंचाई वो भी
प्लस की, तो कट कर क्या हो गया, ये तो प्लस ही आ गया। चाहे वो कोई सा भी दर्पण हो, यदि वो आभासी प्रतिबिंब बनता है, मतलब वर्चुअल इमेज बनती है, तो उसका रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन को m से लिखा जाता है। रेखीय आवर्धन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। रेखीय आवर्धन पॉजिटिव होगा। रेखीय आवर्धन नेगेटिव का होगा जब वो वास्तविक हो। आभासी के लिए कैसा होगा, पॉजिटिव होता है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें ये रिलेशन भी आता है कि v और u, और v क्या चीज है, प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी, u क्या है, वस्तु की दूरी ध्रुव से, ये क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई,